हेलो फ्रेंड्स। हम लोग इस सीरीज में फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। एज यू नो आई एम रत्नेश सिंह, मैथमेटिक्स मेंटर फॉर यू। एंड हम लोग इस सीरीज में फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसके पहले जो रिक्वायर्ड टॉपिक हैं सेट्स के बारे में हम लोगों ने समराइज़ किया था कि सेट्स क्या होता है। उसके लिए बेसिक आइडियाज़ जो थे उसमें सेट्स में, तो वो हम लोगों ने कवर अप किए थे। उसके बाद रिलेशन टॉपिक हम लोगों ने देखा था कि रिलेशन क्या होता है और रिलेशन के टाइप क्या होते हैं, और जो भी रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन, रेंज एंड इनवर्स ऑफ रिलेशन, कुछ जो और भी टॉपिक्स थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन में। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शन। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन का डोमेन, रेंज, कोडोमेन कैसे निकालते हैं इसके बारे में एक बेसिक आइडिया लिया था। हालांकि अभी हम लोगों ने डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, बट एक आइडिया दे दिया था। हालांकि देखो, एक मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी पे ज़्यादा वो नहीं रखना है। थ्योरी आपको समझना है बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। मतलब मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम कम है, बट आपको थ्योरी बता रहा हूँ, मेन कॉन्सेप्ट जो है। और मैं बेस्ट बुक्स के लिए भी बहुत से लोगों ने रिकमेंड किया है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा, प्रोबेबली आज ही बनाऊँगा। तो मैं बताऊँगा उसमें के लिए मैथमेटिक्स के लिए कौन सी बुक अच्छी है, और फिज़िक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए भी, ठीक है। तो वो बुक आप परचेज कर लीजिए और कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी बुक से कीजिए, ठीक है। तो बुक परचेज कर लीजिए या फिर ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, या जो भी आपको सूटेबल लगे। वैसे परचेज कर लेना तो सही है, बुक से पढ़ना, है ना। तो ये है कि कॉन्सेप्ट आप यहाँ से पढ़िए और जितने क्वेश्चन हो सकें अपना प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो हम लोग आज कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है और इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन को कैसे हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। तो इसमें वेरी फर्स्ट टाइप होता है वन वन फंक्शन, ठीक है। जैसे हम लोग नेम, उसको नेम से भी क्लियर हो रहा है, वन वन, वन टू वन, मतलब वन टू वन मैपिंग होगी इसमें, ठीक है। ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम दिया है, इसमें एक सेट ए है, एक सेट बी है। एज यू नो हम लोगों ने बताया था कि जो फंक्शन में है इसके पूरे सेट को डोमेन बोलते हैं, क्योंकि फंक्शन की डिफिनेशन यही थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी मैप्ड, ठीक है। एक ये रूल था। दूसरा रूल था कि ये जो रिलेशन रखे इसमें से किसी भी एलिमेंट से, बट उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। दो रूल थे ये फंक्शन होने के लिए। कोई भी रिलेशन तभी फंक्शन बन सकता है जब ये दो रूल सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी ये फंक्शन है, आप देख सकते हैं। और ये वन वन फंक्शन है। फंक्शन तो है बट फंक्शन किस प्रकार का फंक्शन है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वन वन फंक्शन कैसे है। मतलब वन टू वन मैपिंग है कि इसमें भी मतलब ए का पी से रिलेशन है, ना कि जैसे ए का क्यू से रिलेशन करते हैं तो ये वही नहीं रहेगा, फंक्शन ही नहीं रहेगा। अच्छा, ये भी नहीं है कि बी का पी से रिलेशन है तो ये फंक्शन रहेगा, बट ये फंक्शन आगे मैनी वन होगा तो हम देखेंगे कि क्या होता है। तो ये वन वन सीधी सी बात है कि वन वन फंक्शन है, वन टू वन मैपिंग होती है, ठीक है। तो ए की पी के साथ, बी की क्यू के साथ, सी की आर के साथ और डी की एस के साथ, और टी की किसी के साथ मैपिंग नहीं है। तो लेकिन ऑलरेडी यू नो इन प्रीवियस लेक्चर की ये फंक्शन ही है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें हम लोग रेंज की बात करें तो पी क्यू आर एस, डोमेन तो ए बी सी डी पूरा होगा, और रेंज की बात करें पी क्यू आर एस, और को डोमेन क्या होगा, पी क्यू आर एस टी, टी भी होगा, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, डोमेन, को डोमेन और ये वाला फंक्शन का, तो आपको समझ में आ जाएगा। वो मैंने लेक्चर कल ही डाला था, ठीक है। तो ये एक टाइप हो गया वन वन फंक्शन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वन वन फंक्शन क्या होता है। दूसरा टाइप होता है मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन क्या होता है, जैसे हम लोग नाम से इसमें भी क्लियर हो रहा है कि मैनी टू वन, मतलब मैनी एलिमेंट जो होते हैं वो ए के, वो बी के वन एलिमेंट से मैप करेंगे, है ना। मैनी टू वन मैपिंग। देखो यहाँ पे ए का पी के साथ रिलेशन है और बी का भी पी के साथ रिलेशन है। मीन्स ए की इमेज पी है और बी की भी इमेज पी है।
सी की क्यू और डी की आर, और एस की कोई इमेज नहीं है, हालांकि वो कोई दिक्कत नहीं है उसकी। हालांकि आप लोग जान चुके होंगे कि ये फंक्शन है, मतलब अगर ये यहाँ पे एलिमेंट छूटता तो ये रिलेशन हो जाता, फंक्शन ही नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, और आप इस पर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा जहाँ से भी हो सके। तो उसके लिए मैं बुक्स के लिए भी बताऊँगा, और अगर आपको बुक्स के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं बताऊँगा। ठीक है, तो आई थिंक मैनी वन आपको समझ में आ गया होगा कि मैनी, अच्छा ये दो और भी हो सकता है कि मतलब दो की इमेज एक और हो, है ना, मतलब अगर यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी है ना, तो ज़्यादा एलिमेंट होंगे, यहाँ भी ज़्यादा हों, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही मैनी वन, मतलब एक ही ये जो हो पी के ही प्री इमेज दो हैं, और भी एलिमेंट हों उसके भी प्री इमेज दो हो सकते हैं। एज यू ऑलरेडी नो कि मतलब इसमें जो होता है इमेज इसकी बोलते हैं हम लोग, इसकी इमेज इसमें बोलते हैं, और जो ये बी वाले सेट होते हैं इनकी प्री इमेज ए वालों को बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मैनी वन एंड वन वन आपको समझ में आ गया होगा कि ये फंक्शन का टाइप किस प्रकार के होते हैं। तीसरा है अनटू फंक्शन। अनटू फंक्शन में ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, इसकी ये डेफिनेशन है मैथमेटिकल, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये जो हम आज पढ़ा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन एडवांस में भी बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन दे देगा आपको, तो उसमें 4 नंबर का रहेगा, तो उसमें एक नंबर में पूछ लेगा, एक नंबर में पूछ लेगा। अगर जे में आ जाएगा तो 4 नंबर में भी पूछ सकता है ना। जैसे जे एडवांस में अगर क्वेश्चन आएगा तो हालांकि ये डायरेक्ट नहीं पूछता है पूरा, वो तो मिक्स करके पूछेगा, फंक्शन भी उसमें इंक्लूड होगा, और हो सकता है प्रोबेबिलिटी भी इंक्लूड कर दे, मतलब बहुत से टॉपिक मिक्स होते हैं फंक्शन, वो मतलब एडवांस वाले पूरा दिमाग लगा के क्वेश्चन आते हैं, और मेंस वाले में इतना ज़्यादा नहीं होता है मिक्सअप, वो हालांकि इंडिविजुअल टॉपिक पर भी बना देते हैं। तो अंक्टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, मीन्स यहाँ पर जो एलिमेंट होने चाहिए वो सभी मैप्ड होने चाहिए, बी वाले भी, मीन्स कि ये इसकी प्री इमेज इसमें बननी चाहिए। क्यों, अगर यहाँ पर एस को छोड़ दें, एस की कोई समय भी ना करें, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन नहीं होगा ना, रेंज फिर पी क्यू आर एस हो, पी क्यू आर हो जाएगा, और कोडोमेन पी क्यू आर एस हो जाएगा, तो ये रूल सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रूल सेटिस्फाई करना चाहिए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। और सीधी सी बात है कि पहले तो फंक्शन होना चाहिए, मतलब अगर हम लोग फंक्शन के टाइप पढ़ रहे हैं तो पहले फंक्शन होना चाहिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा टाइप का फंक्शन है ना। तो हम लोग आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रेंज और कोडोमेन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ पे जाके प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और इनटू फंक्शन अगला है। इनटू फंक्शन में क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू नॉट कोडोमेन। ठीक, और ए बी सी डी इसमें लिए हैं, तो और जिसमें जैसे इसमें एस है जो छूट रहा है, अब अच्छा में रेंज क्या है, पी क्यू आर रेंज है, एस छूट रहा है, तो ये क्या होगा, पी क्यू आर रेंज हो गया, पी क्यू आर एस ये कोडोमेन हो गया। ठीक है, तो अभी इन लोगों के जो मतलब जो फंक्शन होते हैं ये आपस में मिक्सअप करके भी बनाते हैं, उनकी भी बात करेंगे हम लोग। अच्छा, जो इसको है हम लोग अच्छा देखते हैं आगे, इसको वन वन भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखेंगे हम लोग आगे, अभी बात करेंगे। वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, वन वन ऑन टू फंक्शन, वन टू वन मैपिंग एंड कोडोमेन एंड इक्वल टू रेंज। ठीक है, मतलब वन वन के लिए ये कंडीशन थी और ऑन टू के लिए थी, तो हम लोग देखते हैं कि वन टू वन मैपिंग भी है इसमें है। ठीक है, और कोडोमेन रेंज इजकल मतलब सेम है, ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट छूट रहा है या मतलब कुछ भी है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ये वन वन, अगर आपको पीछे समझ में सही आया है तो आई थिंक आपको ये भी समझ में सही आएगा। वन वन इंटू फंक्शन क्या होता है, वन वन के लिए वन टू वन मैपिंग, इंटू के लिए कोडोमेन इजकल टू नॉट रेंज। तो हम लोग फिर से वही एग्जांपल ले लिए, इसमें टी को छोड़ दिए, बाकी सबकी मैपिंग कर दिए। ठीक है, मैनी वन अब क्या है, एक तो एटलीस्ट ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ए में जो हों वो मतलब दो हों, है ना। मैनी टू वन सेटिस्फाई कंडीशन करनी चाहिए, और अनटू फंक्शन है तो कोडोमेन इजकल टू रेंज होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि एक एलिमेंट इसमें ज़्यादा था, इसमें 4 थे, तो दो की मैपिंग एक के साथ हो गई और बाकी सब फिर से मैपिंग करवा दी हम लोग, है ना। तो इसमें कोडोमेन इजकल टू रेंज भी आप देख सकते हैं, ये वाला रूल भी है, और मैनी टू वन मैपिंग भी है। मैनी वन इंटू फंक्शन, मैनी टू वन मैपिंग होना चाहिए। ठीक, और कोडोमेन इजकल टू नॉट रेंज जब होगा तो मैनी वन इंटू फंक्शन होगा। आई थिंक जब आपको समझ में आया होगा पिछला पेज, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो हम लोग फॉरवर्ड मूव करते हैं और देखते हैं कि इसमें कुछ एडवांस टॉपिक। तो हम लोग एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन लिखा है, ठीक है, FUN। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। ये f(x) जो है x, इसको फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, है ना। आपको जैसे ऑलरेडी नो, आप लोगों को बता चुके थे। एफ सच दैट R(r). अच्छा, ये क्या होता है R(r)? जैसे क्वेश्चन में आपको देखा होगा NCERT में, और जो भी बुक देखोगे उसमें सब में लिखा R.D. शर्मा है, ठीक है, कोई भी बुक है तो मैथमेटिक्स की फंक्शन चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में, कैलकुलस में एटलीस्ट देखोगे तुम, हर क्वेश्चन में ऐसे मिलेगा। तो क्या होता है एफ सच दैट R(r), मतलब R से R में डिफाइन है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में। ये क्या है, ये होता है डोमेन और ये होता है कोडोमेन फंक्शन का, ठीक है। तो मैंने लिखा भी है यहाँ पर, ये R(r) कोडोमेन। अच्छा, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर हम लोग बताएं अभी आपने अगर 11th में सही से पढ़ा हो तो इसको f(x) इक्वल टू वाई लिख सकते हैं ना। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इसका हम लोग ग्राफ ऐसे बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप बना सकते हैं कि x इक्वल टू 1 ले लिया, 2 ले लिया, 0 ले लिया, -1 ले लिया, -2 ले लिया, उसके हिसाब से प्लॉट करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। या फिर आप लोग उसमें पढ़ेंगे 11th में जो कॉनिक सेक्शन होता है, तो आप उसमें पढ़ेंगे, आपको पुलकी सर पढ़ाएंगे अभी कुछ दिन बाद, तो आप उसमें कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा ग्राफ होता है, ठीक है। अच्छा, एक ये भी बात है कि आप कैलकुलस में IIT JEE के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कोई भी फंक्शन या कुछ भी दिया हो, कैलकुलस में आपको ग्राफ ही पढ़ना है। अगर समझ लो आपको ग्राफ आ रहा है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है ना। तो आप ग्राफ पे ज़्यादा फोकस रखिएगा और ग्राफ से भागिए मत, है ना। बच्चे होते हैं कि जो ग्राफ से डरते हैं, मतलब ग्राफ आ गया तो भाई अब हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब तब से स्किप कर दिए, वीडियो स्किप कर दिए, है ना, वहाँ पर का। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप अगर बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी ग्राफ आते हैं बोर्ड्स में। आप 70-80% से ऊपर ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, है ना। और अगर कोई ग्राफ को आता है तो आपका बोर्ड में भी अच्छा होगा और JEE मेंस JEE एडवांस सब में अच्छा होगा। आप मेहनत करिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाइए। जितना भी क्वेश्चन, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपका डर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ आपको डराती है आप उसी पे जुट जाइए, है ना, उसी पे फोकस रखिए। तो वो उस पर ध्यान दोगे, जितना टाइम दोगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, डर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे f(x) इक्वल टू, अच्छा ये सिंपल फंक्शन दिया है तो हम लोग वैल्यू रख कैसे कर लेते हैं कि f(x) इक्वल टू 0 रखा तो क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया ये, है ना। तो x इक्वल टू 0 रखा तो y भी 0 आ गया। ये अगर प्लस v मतलब लिखा है मैंने, तो प्लस अगर कोई पॉजिटिव मतलब वो रखेंगे, क्वांटिटी रखेंगे हम लोग, पॉजिटिव रियल नंबर रखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या रियल नंबर दिया था ना डोमेन, तो हम लोग इसीलिए रियल नंबर रखना है। तो रियल नंबर कोई भी रखेंगे, मान लो 1.1 दिया तो इसका क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। लेकिन माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये आ रहा है रेंज हम लोगों का। रेंज की हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी, उसके हिसाब से अगर देखें कि जो सूटेबल आउटपुट आता है तो उनको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो रेंज क्या आ रहा है, रेंज में क्या कोई माइनस चिन्ह वाला कोई अंक वो आएगा, नंबर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। आप -3 ले लें उसका भी पॉजिटिव होगा, 9 होगा। आप -16 ले लें उसका भी 256 होगा प्लस का, ठीक है। तो रेंज क्या होगा, और 0 भी इसमें शामिल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0, 1, 2 इसको लिख सकते हैं, होल नंबर भी लिख सकते हैं, बट ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में आंसर भी दिए होते हैं और सबसे, ठीक है। नोट दैट इफ़ एनी क्वेश्चन देयर इज़ नॉट, अच्छा हाँ मैंने लिखा है, मेंशन किया है कि अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको वो नहीं दिया है डोमेन कोडोमेन के बारे में, जैसे ये लिखा था f such that R(r), तो आप R(r) मान लेंगे, ठीक है। R(r) मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर, उसका डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, ठीक है। आप मतलब उसमें क्वेश्चन में दिक्कत होगा वरना। अच्छा, ग्राफिकल मेथड देखते हैं हम लोग। ग्राफिकल मेथड टू चेक इट्स अ रिलेशन ऑफ फंक्शन आर नॉट, मतलब कोई रिलेशन जो दिया है आपके पास वो फंक्शन है या नहीं है, ग्राफिकल देखते हैं। और उसके बाद इनटू ऑनटू ये जो फंक्शन है उसका ग्राफिकल मेथड क्या होता है वो देखते हैं। अच्छा, वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है एक। वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होता है, एनी रिलेशन इज फंक्शन आर नॉट, ये चेक करते हैं हम लोग, फंक्शन है कि नहीं है, है ना। तो फंक्शन के लिए देखते हैं, अगर
कोई लाइन है जो वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन जो है अगर किसी कर्व को, इसको कर्व ही बोलते हैं हम लोग, अगर कर्व को वन पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन होगा। इफ़ वर्टिकल लाइन कट द कर्व वन टाइम ओनली, ओके, इन द डोमेन, इन इट्स डोमेन, डोमेन डिफाइन होना चाहिए ना। जैसे अभी साइन, चलो हम लोग बात करेंगे आगे, जैसे साइन एक्स का ग्राफ है और डिफाइन करते हैं डोमेन 0 से π/2 या 0 से इनफाइनाइट, मतलब कुछ भी है ना, तो वो देखते हैं, अभी बात करेंगे उसके बारे में। इन वर्टिकल लाइन कट द कर्व वन टाइम ओनली इन इट्स डोमेन देन वी कैन से दैट इट इज़ फंक्शन। ठीक है, अगर कोई आप वर्टिकल मतलब जो सीधी लाइन होती है ऊपर से नीचे, है ना, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं उसको हिंदी में, तो उसको हम लोग खींचते हैं तो ड्रा करते हैं तो वो फंक्शन होता है अगर एक पॉइंट पे कट करता है। अगर दो पॉइंट पे, अगर जैसे y² = x देखिए हम लोग ग्राफ पैराबोला का है, तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि एक ही x की वैल्यू के लिए y1 और y2 दो वैल्यू प्राप्त हो रही हैं। अच्छा, ये फंक्शन क्यों नहीं है? ऐसा रट्टा नहीं मारना है, मैथमेटिक्स में आपको कुछ रटना नहीं है, ठीक है, हर चीज़ प्रैक्टिकल है। अच्छा क्यों, आप थोड़ा दिमाग लगाइए और आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप ये एज अ होमवर्क है कि आपके लिए ये लिखना है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट में हम लोग वर्टिकल लेते हैं तो वो एक लाइन पे कट करते हैं तभी क्यों फंक्शन होता है, दो लाइन पे फंक्शन क्यों नहीं होता है। आप अगर आपको ध्यान से पढ़े होंगे हमारा पिछला लेक्चर और ये वाला लेक्चर, तो आप पक्का इसका आंसर दे पाएंगे। एक जो हल्का सा दिमाग लगाना है, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम मैंने बताया था वो मतलब वैल्यून वाले, तो उसमें से आप इसका आंसर दे सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अगर ये वाला है, देखो x² = y ऐसा ग्राफ होता है, अपवर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, आपको लिए एक ट्रिक बता सकते हैं, जैसे y² = x है तो y का स्क्वायर है ना, जैसे जिसकी जो ये होती है पावर होती है, पावर इवन होगी, ठीक है। अगर y की पावर इवन है तो ग्राफ जो होता है x एक्सिस के सिमेट्री होगा, ठीक है, x एक्सिस के सिमेट्री। क्योंकि आप देखेंगे कि सिमेट्री, अगर सिमेट्री का कहने मतलब ये है कि ये ग्राफ है ना, अगर यहाँ पर आपको इतना ये ग्राफ कट कर दो, इस पे ऊपर रख दो तो ये ढक जाएगा, कहने का मतलब ये है। अच्छा, ये x² = y तो x का स्क्वायर है, ठीक है, x की पावर इवन है तो y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो आप जब ग्राफिकल देखेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे, तो हम लोग देखते हैं आगे कि कैसे ग्राफ वाला हम लोग देख सकते हैं, है ना। अच्छा, ये दो हम लोगों ने एग्जाम्पल पिछले देखे। तीसरा एग्जाम्पल ये हम लोग सर्किल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आई थिंक गलत लिख गया है, यहाँ पे वो होना चाहिए, एलिप्स होना चाहिए था। तो चलो हम लोग सर्किल जब लिखा है तो सर्किल का ही ले लेते हैं। ये सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है, x² + y² = 4 ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी x² + y² = 4 आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में भी शायद ऐसे होते हैं क्वेश्चन सर्किल वाले। तो इसको हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट में डालें तो इसमें क्या होता है, दो जगह पर कट कर रहा है तो ये भी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। फॉर एनी वैल्यू देयर इज 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y सो इट कैन नॉट बी फंक्शन। हालांकि हमने कुछ हिंट दिया है यहाँ पर, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, बट फिर भी आप एक्सप्लेन करके 2-4 लाइन में आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, कि एक ही लाइन पे कट कर, एक ही पॉइंट पे कट करता है तभी वो फंक्शन क्यों होता है, अगर दो पे कट कर गया तो फंक्शन क्यों नहीं है, ठीक है। आप सबसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ें हैं। अगर आपको अच्छे से नहीं इसका आंसर आ रहा है तो पिछला वाला लेक्चर दोबारा देखिए और इसको भी देखिए, उसके बाद आंसर दे दीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में रटना कुछ नहीं है, आपको लॉजिकल उसका आंसर पता होना चाहिए। देखते हैं, चलो पैराबोला की बात करते हैं, ये सब कॉनिक सेक्शन में आप पढ़ेंगे, ग्राफ वगैरह, इसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं होनी है, वो मतलब जब पढ़ाया जाएगा तो आप देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अभी देख लेते हैं, क्योंकि मैं तो बताऊंगा ही। और इससे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है तो इसकी इक्वेशन होती है y = 1/x, मतलब x इंच। अरे आप इसको वहाँ से देख सकते हैं, आपने 11th में, अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो आपने 11th में थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी जिसमें बोलते हैं, उसमें केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने 11th में। तो वहाँ पे आपने देखा होगा PV = nRT होता है, nRT जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो P = 1/v हो जाता है ना, k/v, मतलब कोई कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट अपॉन y, तो ये हो गया y = 1/x। तो हम लोग उसका अगर आपको ध्यान हो तो उसका ऐसे ही ग्राफ बनाते थे,
एक्स इजक्वल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये ऐसे ही ग्राफ है ना, अगर आपको याद हो तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। ये भी हाइपरबोला है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कट कर रहे हैं तो ये भी दो जगह कट रहा है, ये भी फंक्शन नहीं है। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि y इजक्वल टू अंडर रूट 2x, इसका देखते हैं ग्राफ जो करते हैं। अच्छा, इसको हम लोग करेंगे अंडर रूट के अंदर, जब अभी फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको तो बताना पड़ता ही है। अभी फंक्शन हम लोग एक दो लेक्चर के बाद पढ़ेंगे, ये जो इसका रूट फंक्शन या जो भी है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये रूट के अंदर वाली जो वैल्यू निकलती है हमेशा पॉजिटिव या जीरो, पॉजिटिव या जीरो, तो जीरो से ऊपर पॉजिटिव ही आएगा, ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप इसका भी देख सकते हैं। आप अगर वैल्यू पुट करके देखेंगे तो सब आपको ग्राफ मालूम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ रटना नहीं है, ग्राफ के बारे में अभी पता चलेगा। आप धीरे धीरे जितना समझ में आया है उतना समझते रहिए, और साथ में सब कुछ आपको पता चलता रहेगा, क्योंकि 11th सी साथ में देखना है ना। तो अभी जो दूसरे सर हैं आपके पुलके सर हैं, तो उनका मतलब थोड़ा तबीयत सही नहीं है, तो वो अभी जस्ट जल्द ही आपकी क्लासेस लेने वाले हैं 11th के लिए, और वो आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप लोग उनके साथ भी बहुत अच्छे से कंफर्टेबल रहेंगे। दूसरा होता है, ये देखो हम लोगों ने वर्टिकल टेस्ट लिया। वर्टिकल टेस्ट किसके लिए था? हम लोग देख रहे थे कि वेदर अ रिलेशन फंक्शन आर नॉट, मतलब कोई रिलेशन जो दिया है वो फंक्शन है या नहीं है, उसमें हम लोग वर्टिकल लाइन का टेस्ट दे रहे थे। दूसरा है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हॉरिजॉन्टल मतलब इसको शायद हिंदी में क्षैतिज रेखा कुछ बोलते हैं, ठीक है। आप वो देख लीजिएगा, जो भी NCERT वगैरह हिंदी में परचेज किए हूँ तो ठीक है। तो इसमें है कि अगर कोई कर्व है उसको हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो एक जगह पे कट कर रही है, ठीक है, ये भी एक जगह पे कट कर रही है, तो वो फंक्शन 1 होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा जगह पे कट कर रही है, जैसे y इजक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ दिया है ये, ठीक है, y इजक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ है ये आपको ग्राफ रटना नहीं है, एक आइडिया होना चाहिए कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, y इजक्वल टू ई की पावर x। जो बेसिक ग्राफ हैं वो आप अभी के लिए थोड़ा मेमोराइज जैसे कर लीजिए कि y की इजक्वल टू ई की पावर x ग्राफ ऐसा होता है, और ये वाला ऐसा होता है साइन का, और एक ये वाला देख लीजिए y इजक्वल टू 1/x ऐसा होता है, सर्किल का ऐसा होता है। ये हाइपरबोला अभी आपको नहीं समझ में आएगा तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्किल है एटलीस्ट, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपने PV एंड कोलिनॉरिटी पढ़ा होगा, और ये y इजक्वल टू ई की पावर x है ना, और अभी log x का भी बताएंगे आगे किसी लेक्चर में। log x पूरा फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, है ना। और ये जो मैनीवन फंक्शन है, मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल टेस्ट लाइन में क्या करते हैं कि अगर आपको कर्व को कोई लाइन जो है एक बार कट कर रही है, ठीक है, एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो वो फंक्शन 1 होगा। अदरवाइज अगर ज़्यादा बार कट रही है तो वो फंक्शन मैनीवन होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट हैं जो आप रिमेंबर कर सकते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनीवन। आप देख सकते हैं कि साइन मतलब मैंने साइन एक्स का ग्राफ देखा, आप कास एक्स का ग्राफ भी पढ़ेंगे, है ना। मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको, तो वहाँ पे हर एक ग्राफ बताऊंगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी ग्राफ हैं, साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है, कास का कैसे होता है, कास टैन सेक कासेक जो भी हैं, तो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर देखेंगे कि सभी जो फंक्शंस होंगे वो मैनीवन होंगे। आप देख सकते हैं जब tan x का ग्राफ बनाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे अगर लाइन खींचेंगे तो आप वहाँ पे 2 बार कट करेगा, ठीक है। तो अगर हाँ, हमने ये बताया था कि जो फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं 1 मैनीवन, वो उसकी डोमेन में डिफाइन हाँ डोमेन में डिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं है मतलब कुछ भी साइन एक्स के बारे में कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं है। मतलब किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते जब तक कुछ परमिशन ना हो दी गई हो आपको, है ना। रियल लाइफ में भी रिलेट कर सकते हैं ऐसे, मतलब दूसरों को कुछ भी नहीं बोल सकते, है ना। मतलब अगर वो आपका फ्रेंड है या कुछ भी है तो आप बोल सकते हैं, मतलब आपको उसकी तरफ से कुछ परमिशन दी गई है तो आप उसको कुछ भी कह दीजिए, जैसे मतलब फ्रेंड वगैरह होते हैं तो कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं कि जो साइन एक्स का ग्राफ है, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स एंड मतलब एफ एक्स कह सकते हैं इसको, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और एफ सच दैट मैंने आई थिंक दिया है, हाँ ये दिया है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ सच दैट 0 से π/2, ये डोमेन हो गई, ये इसकी डोमेन हो गई, ठीक है। और ये हो गई कोडोमेन, जैसा मैंने पिछले आपको बताया था। तो कोडोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी, जो आर है इसको हम लोग आर को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और ये अभी हम लोग एक लेक्चर लेंगे आई थिंक
इसके बाद बुक्स के वगैरह लेक्चर लेंगे आप, अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग एक इनक्वलिटीज़ का लेक्चर लेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि ये इनक्वलिटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब इनक्वलिटीज़ यहाँ पे हालांकि नहीं है, बट ये जो क्लोज ब्रैकेट हैं, है ना, ओपन ब्रैकेट हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। कि यहाँ पे इसका मतलब होता है, ये क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, माइनस इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं है और प्लस इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं है। इनके बीच के जो नंबर्स हैं वो सभी इंक्लूड हैं, है ना। आप समझ गए होंगे आई थिंक। बट आपको अगर कोई डाउट है तो आप आगे के लेक्चर देखिए और पीछे के भी लेक्चर देखिए। यूरी लेक्चर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़िए और कॉन्सेप्ट यहाँ से समझिए और क्वेश्चन अदर बुक्स से सॉल्व करते रहिए आप, ठीक। आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी से चलेगी और आप जेई और मतलब जेई मेंस और जेई एडवांस में भी क्रैक कर पाएंगे। तो दूसरा हम लोग एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, फंक्शंस के टाइप क्या होते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोगों का आज है इन्वर्स ऑफ फंक्शन, है ना। फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है। जैसा हम लोगों ने देखा था रिलेशंस में कि एफ अगर फंक्शन मतलब एफ नहीं वहाँ पे यूज़ करते हैं क्योंकि वो रिलेशन था, है ना। आर ए टू बी डिफाइन किया था, तो हम लोग आर इन्वर्स जो कर रहे थे वो बी टू ए डिफाइन कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे क्या है, बात वही है पूरा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, ये हम लोग एग्जांपल लेते हैं ए बी सी 1 2 3, है ना। तो ये लोग डिफाइन करते हैं इट इज़ 1 1 ऑन टू फंक्शन, है ना। हाँ, एक कंडीशन है, कंडीशन ये है एग्जिस्ट ओनली, है ना, एग्जिस्ट ओनली व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अच्छा, बाइजेक्टिव ये सब क्या होते हैं, कुछ नए नए वर्ड हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सब वर्ड यूज होते हैं, तो आप इनको मेमोराइज करना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ चीज़ें होती हैं जो मेमोराइज करनी पड़ती हैं कि उनके नेम कैसे हैं, है ना। नेम, अब नेम दे दिया गया तो दे दिया गया। जैसे इसको 1 1 फंक्शन को जो हमने बोला था 1 1, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब 1 to 1 मैपिंग है, ठीक है। तो इसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव, है ना। ये आपको वर्ड कहीं पे 1 1 लिखा होगा, कहीं पे इंजेक्टिव हो सकता है लिखा मिले, तो आप कंफ्यूज नहीं हो गएगा, आपको ये मेमोराइज करना है। 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन टू जो फंक्शन होता है उसको सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और 1 1 ऑन टू जब दोनों मिक्स हो जाए तो इसको बाइजेक्टिव फंक्शन, जहाँ तक मैंने ये जो लिखा है एग्जिस्ट ओनली व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो ये आप जो पॉइंट है नोट दैट, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, एक बात ये भी है कि आप सभी को, जितने भी लोग लेक्चर देखते हैं या फिर देखेंगे बाद में, आप सभी को नोट्स बनाने हैं अपने खुद के, ठीक है। यहाँ से जो मैं पढ़ाता हूँ उसके साथ वीडियो पॉज करके बीच बीच में, और आप लेक्चर के नोट्स खुद बनाएं, ठीक है, क्योंकि वो आपको बोर्ड में भी काम देंगे लास्ट में। और जब जेई का पेपर आप देने जाएंगे तो पहले आप नोट्स बना दीजिए, क्योंकि मैं इतना क्वेश्चन वगैरह ये नहीं करवा रहा हूँ तो इतना लेंदी नोट्स नहीं रहेगा, तो आप इससे डायरेक्ट रिवाइज कर सकते हैं। और सभी कॉन्सेप्ट, क्योंकि लास्ट में जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करने पड़ते हैं, ठीक है, जब एग्ज़ाम का टाइम होता है। और इसमें मतलब ज़्यादा क्वेश्चन वैसे तो लास्ट में नहीं किया जाता। तो आप ये जो 60 नोट्स आपके साथ हो जाएंगे तो ये आपको बहुत सहूलियत रहेगी। आप ये नोट्स टाइप का रजिस्टर लीजिए, उसमें लिख लीजिए, ठीक है, आप अपने साथ। और देखते हैं, तो ये बाइजेक्टिव कंडीशन थी। अच्छा, ये जो इन्वर्स, एक क्वेश्चन मैंने पीछे दिया था आई थिंक कि ये जो वर्टिकल लाइन वाला था कि यहाँ पर हम लोग वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे करता है, तो वो फंक्शन क्यों नहीं होगा। एक क्वेश्चन ये आपके होमवर्क के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बाइजेक्टिव मतलब मीन्स 1 1 ऑन टू फंक्शन क्यों होना चाहिए इन्वर्स के लिए। अगर आपने रिलेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है मेरे से, और आप पिछला लेक्चर भी अटेंड किए हैं डोमेन कोडोमेन वाला, और आप ये भी लेक्चर अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आपसे हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये बताइए कि बाइजेक्टिव छोड़ते हैं चलो, लेकिन 1 1 ऑन टू जो है आप ये याद रखिएगा और मेमोराइज कर लीजिएगा अभी बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्यों रिक्वायर्ड है, मतलब फंक्शन के इन्वर्स के एग्जिस्टिंग के लिए, तो आप ये बताइएगा, ठीक है। और डिसप्रूव फॉर मैनी वन एंड इनटू फंक्शन, तो मतलब आपको 2 क्वेश्चन हो गए, मतलब लिखा नहीं मैंने, बट आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में देने। तो डिसप्रूव फॉर मैनी वन मतलब देखते हैं कि मैनी वन के लिए क्यों नहीं होता है और इनटू के लिए फंक्शन क्यों नहीं होता है, इन्वर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। तो यहाँ से ए बी सी ये ले लिया, मतलब मैनी वन फंक्शन ले लिया कि मैनी टू 1 मैपिंग कर दी। और तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे ए टू बी डिफाइन करते हैं, अगर बी टू ए डिफाइन करेंगे तो इसको क्या बनाएंगे, सोचो। यहाँ पे क्या होगा, एफ अगर ये है तो एफ इन्वर्स क्या होगा, यहाँ पे 1 2 हो जाएगा और ए बी सी हो जाएगा। तो 1 की ए के साथ और बी के साथ। अब ये सोचो, क्या ये फंक्शन है, ये फंक्शन बचा, ये फंक्शन ही नहीं बचा।
तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे हम लोग इनटू के लिए भी देखेंगे। इनटू क्या है कि यहाँ पे ए बी सी, नहीं आप यहाँ पे 1 2 3 ले सकते हैं, ठीक है। ये तो फंक्शन ही नहीं बचा, ए टू बी है। तो आप जैसे मैंने ये बताया तो आप इसको भी ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो मैंने दोनों क्वेश्चन बताए हैं आप उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, बिल्कुल देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो चाहिए कि बेस्ट बुक्स क्या हैं जेईई के लिए 2022 के लिए और अपकमिंग ईयर्स आल्सो उनके लिए भी, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, चाहे आप 11 के हों और चाहे 12 के हों या फिर ड्रापर हों। देखो एक चीज़ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि फ़िज़िक्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, 11th की क्लासेस चल रही हैं और जल्द ही 12th की भी क्लासेस चलेगी फ़िज़िक्स की, और जल्द ही केमिस्ट्री की भी आएगी, है ना। तो अभी कुछ टाइम लग रहा है, और तो आप बने रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है सब लोग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो, और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो आप लोग, क्योंकि आप लोग के साथ ही मतलब हम लोग, अगर हम लोग मेहनत करते हैं, देखो सीधी सी बात है, अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो आपको भी सिंसियर होना पड़ेगा। और जैसे कुछ भी मतलब आप गलत वलत कमेंट वगैरह ये सब ना कीजिए, है ना। कुछ लोग वैसे मतलब आप लोग सही हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, आपको क्लेम नहीं करते हैं कि आप गलत कमेंट करते हैं, बट फिर भी आप पूरा ट्राई कीजिएगा। और जो मैं बताऊं वीडियो में आपको ध्यान से पढ़िएगा, अपने नोट्स बनाइएगा खुद के, और जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है, उसमें थोड़ा माइंड वगैरह यूज कीजिए। जैसे मैंने आप लिखा नहीं है आज क्वेश्चन, बट आप माइंड यूज़ करेंगे और मेरे को आंसर देंगे, मेरे को पूरी होप है आपसे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हम जो लोगों को नीडेड है वीडियोस और मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं जेईई मेंस के लिए, जेईई एडवांस के लिए और बोर्ड्स के लिए भी एटलीस्ट, तो वो लोग हम लोगों तक पहुंच पाएँ और हम लोग उनके तक पहुंच पाएँ, है ना। तो आप होप है, पूरी होप है आप लोगों से कि आप मेरी लोगों की मदद करेंगे और आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेईई 2022 एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।